हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 18 नवंबर और कल था मेरा बर्थडे। उसका व्लॉग आ जाएगा। वैसे कोई स्पेशल कुछ नहीं था। मैं हो चुकी हूँ 32 इयर्स की। और अब देखो, वैसे भी ना, एक मदर होने के नाते और एक मतलब वाइफी होने के नाते सब कुछ सेटल करके चलना पड़ता है। तो बेटे के लिए ज़्यादा स्पेशली सब कुछ करती हूँ मैं। मेरे बर्थडे पे इतना कुछ खास नहीं किया, बस नॉर्मली घर में खाना पीना बना लिया, खा लिया, बस हो गए। और फ्रेंड्स लोगों को तो मैं स्कूल में ही पार्टी दे दूँगी। घर पे मैंने उनको इनवाइट नहीं किया। और बस कल तक का तो यही अपडेट था। आज मैंने किया है सुबह-सुबह फेशियल। तो लास्ट का ये जो फेस पैक मैं लगा रही हूँ, उससे पहले की क्लिप्स जो भी हैं मैं इंक्लूड कर दूँगी व्लॉग में। तो मैं फेशियल घर पे ही ले लेती हूँ मोस्टली, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक्चुअली जिस जगह पे मैं रहती हूँ ना, वो एकदम छोटा एरिया है। लाइक छोटा तो नहीं बोलेंगे, वैसे तहसील वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना मुझे ऐसा लगता है कि एक सिटी की बजाय ना छोटा है यहाँ का एरिया। तो मैं मोस्टली घर पे ही फेशियल ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट भी होता है। और घर पे ना हम कुछ ना कुछ काम करते हुए, जैसे अभी मैंने फेशियल किया तो पैक वैक लगा के या पहले पॉलिश करके, और मैंने पालक वगैरह साफ़ कर लिया, मतलब सब्जी जो बनानी थी उसकी प्रिपरेशन कर ली, लहसुन वगैरह छील के रख लिया और ऐसा सब काम कर लिया। तो आज मेरी जिठानी के यहाँ पे पूर्णिमा का उज्जमन है, तो उसका भी मैं आपको दिखा दूँगी। आज जागरण है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय। तो गाइस, सबसे पहले मैं ना मतलब क्लींजर करके फेस पे, और मैंने ब्लीच भी ले लिया था। उसके बाद मैं लेने लगी भाप, क्योंकि हमारे जितने भी पोर्स जो क्लोज हो जाते हैं ना डर्ट की वजह से, डस्ट की वजह से, और फेस डल दिखता है, तो वो ना इसकी वजह से, मतलब स्टीम लेने की वजह से ओपन हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले कुकर में थोड़ा अच्छे से गर्म पानी कर लिया उबाल आने तक, और फिर उसमें मैं टॉवल से अपने फेस को कवर करके, और मैंने कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए भाप ले ली। ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मुझे ना एक्चुअली स्नीज, कफ, कोल्ड इन सब का भी प्रॉब्लम रहता है, तो मैं भाप ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने स्क्रब कर लिया। स्क्रब के बाद मैंने जैसे ही फेस क्रीम लगा के और मसाज किया, और उसके बाद मैंने ले लिया है फेस पैक। तो फेस पैक में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फेस पैक लगा के फेस पे और घर का काम कर लूँ। तो मैंने फटाफट से पालक ले लिया और पालक को साफ़ करने लगी। पालक साफ़ करते करते मैंने लहसुन साफ़ कर लिया, और मतलब ऐसे जितने भी काम थे सब्जी रेडी करने के लिए, मतलब सब्जी बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैंने वो सब काम कर लिए। और आप बताना गाइस कि घर पे फेशियल करना सही रहता है या पार्लर में जाके करवाना। मुझे ऐसा लगता है कि घर पे फेशियल करने से एक तो पैसा बचता है ना, क्योंकि किट ज़्यादा महंगा नहीं आता है, लेकिन पार्लर वाले लोग जो अपने देते हैं ना, मतलब वो लोग जिस तरीके से करते हैं या कुछ भी, तो वो कॉस्ट उनकी ज़्यादा पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर पे फेशियल लेना सबसे बेस्ट रहता है। एक तो हम घर का काम कर सकते हैं, दूसरा कोई वहाँ पे जाएंगे तो हमारा कम से कम 1.5 से 2 घंटा वेस्ट होता है, क्योंकि जाने में, आने में, और फिर वहाँ पे बैठे रहना। तो मैं ये पालक साफ़ करते करते, और मैंने लगभग मतलब मोस्टली सारा काम कर लिया था फेस पैक लगा के, ताकि मैं शाम के लिए रेडी हो जाऊँ, क्योंकि शाम को मेरी जिठानी के घर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, फंक्शन है, पूर्णिमा का उनका उज्जमन है, तो आज उनके यहाँ जागरण है। तो मुझे फटाफट से सारा काम निपटाना है। तो मैं दिन में मेहंदी भी लगवाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से खाना वाना बना के सब रेडी हो जाती हूँ। और बीच में मेरी जिठानी आ गई थी, मतलब मिक्की के पापा ने उनको बुलाया था कि देख इसको क्या हो गया है। ये हमेशा जब भी मैं फेशियल करती हूँ ना, तो मेरा मजाक बनाते हैं कि तू रहेगी तो काली। आप बताना गाइज, मैं काली हूँ क्या? मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं काली हूँ, मतलब मैं सांवली हूँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ जितना मेरे हस्बैंड मजाक में मुझे बोलता है। लेकिन मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा मजाक करते रहते हैं। तो मैंने सारा काम मतलब निपटा लिया फेस पैक लगा के, क्योंकि फेस पैक 15 से 20 मिनट के लिए रखना होता है, और सर्दियों में तो आपको वैसे भी पता है कि धीरे ही सूखता है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद फेस पैक धो के, और मुझे बालों में कलर भी करना था। कलर मैं अपने आंटी से करवाऊँगी, मतलब जो काम वाले आते हैं मेरे, उनसे करवाऊँगी, क्योंकि मुझसे अच्छे से होता नहीं है। मैं जो काम, मतलब जहाँ पे पैसा बचाना चाहिए वहाँ पे मोस्टली बचा ही लेती हूँ। हाँ, मैं कंजूस नहीं हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, लेकिन इस स्टेज पे भी नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा सकूँ।
मतलब मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकूं। वैसे मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे कोई वो नहीं है कि मतलब पैसा वगैरह, लेकिन हाँ जहाँ पे बच सकता है वहाँ पे तो बचाना ही चाहिए ना यार, फालतू पैसे वेस्ट करके भी क्या ही फ़ायदा। और रहना तो वैसे के वैसे ही है, मतलब जैसा कलर होगा वैसे तो रहेंगे ही ना। बस ये है कि क्लीनिंग होना ज़रूरी है फेस की टाइम टू टाइम, तो बस इसके लिए मैं अपना फेशियल कर लेती हूँ। और फेशियल करते करते मैंने पालक साफ़ किया, लहसुन साफ़ किया, टमाटर वगैरह काट के रख लिए। और हाँ मैंने सब्ज़ी भी बनाई ली थी क्योंकि पालक मेरा जल्दी साफ़ हो गया था। अभी पालक कैसा आ रहा है, कटिंग किया हुआ आ रहा है, ताकि उसको ज़्यादा ना ऐसा तोड़ना या धोना वो सब नहीं, बस एक बार काट के और 2 बार पानी में से निकाल लिया तो पालक धुल के साफ़ हो जाता है। फिर मैंने उस दिन पालक टमाटर की सब्ज़ी बनाई और बाजरे की रोटी बनाई, जो हम सब ने गरम गरम खाई तो सबको बहुत टेस्टी लगी। फिर बीच में ही मेरी जेठानी आ गई तो मैंने उनके लिए चाय भी बनाई। फिर हम सब ने चाय पी, उसके बाद में हम ऐसे ही थोड़ी बातें करने लग गए थे। मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि फेस पैक लगा के ऐसे, मेरा ऐसा मानना है कि बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि फेस पे रिंकल्स वगैरह बहुत जल्दी पड़ते हैं या ऐसा सब। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा भ्रम है पता नहीं क्यों। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि महीने में या 15 दिन से या 10 दिन से फेस का क्लीन करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे फेस पे ना फिर हल्के दाने होने लगते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है फेस डल डल दिख रहा है। और स्कूल जाते तो आपको पता है ना गाइस, जैसा भी हो लेकिन अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को हम जो कुछ भी सिखाते हैं तो एक अट्रैक्टिव फेस या अट्रैक्टिव मतलब आपका जो पहनावा है या जो कुछ भी चीज़ है, चलो शक्ल तो भगवान ने दी है वैसे दी है, लेकिन दिखना तो अच्छा चाहिए ना कम से कम। तो मैं ऐसा सोचती हूँ सब। तो मैं टाइम टू टाइम अपना मतलब वैक्सिंग वगैरह, फेशियल और हेयर कट और हेयर कलर और सब कुछ लेती रहती हूँ। ये बीच में मैं इसलिए हंसने लग गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी जेठानी को बुला रहे थे, तो मेरी जेठानी आ गए। फिर वो मैंने आपको बताया कि हम ऐसे बात करने लग गए। ये मैं अपना फेस छुपा रही थी क्योंकि वो बोले कि इसको ना चाहे और कुछ हो या ना हो, ये अपना फेस तैयार करके और बैठ जाती है, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, उसको कोई मतलब नहीं है कोई क्या काम हुआ है नहीं हुआ है। तो मैंने बोला कि मैं साथ साथ में काम भी किए जा रही हूँ ना, मतलब खाना तो बनाई जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर से आए, मेरी जेठानी को बुला के लाए, फिर हमने थोड़ी बहुत बातें की। और घर पे ना और दूसरे गेस्ट आ गए थे, मेरी जेठूती वगैरह, मेरी नांदियाँ, मेरी ननद वगैरह, मतलब जो भी गैस छुटने के लिए आने वाले थे ना वो सब आ चुके थे। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे छेड़ने लग गए कि ये ऐसी रहेगी, कितना भी कुछ भी लगा ले ये वो। और मेरी जेठानी ना थोड़े एज में है तो मैं उनका थोड़ा ऐसा रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं हंसी मजाक वगैरह नहीं करती हूँ उनसे, बहुत कम, ऐसा रेयर चांस में ही कि थोड़ा बहुत मजाक कर लिया। मम्मा इधर देखो, मम्मा बना रही है दही बड़े मेरे लिए, मेरी डिमांड पे। और आपको पता है गाइस, कल मम्मा का बर्थडे था। मम्मा बर्थडे के दिन आपको क्या गिफ्ट मिला? मेरे से तो मिल रही ना बर्थडे विश, आपका मेरा गिफ्ट है ना। अब मैं गिफ्ट देना चाह रहा था पर मम्मा ने मना करा है ना मम्मा। क्यों? बच्चों से कोई गिफ्ट लेते हैं क्या? मम्मा बंद कर दो, मम्मा बंद कर दो। नहीं थोड़ा इधर सबका शूट दूध तो बना जाओ, मैं दूध था शूट करता रहना बार बार ना, दूध बंद कर रहा हूँ। आज बोला कौन तो था जानो का कि मेरी और हंसर गए कर रहा है राधिका भाभी का अच्छे से शूट करना, चूल्हे के पास बैठे हुए नहीं करा फेस दिखाना। मम्मा मम्मा बंद कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हो रहा था जागरण, और कल का मतलब उसके नेक्स्ट डे क्या क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगी कल। तब तक के लिए बाय।